हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का JNB क्लासेस में। चलिए आज हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाए क्या होगी। ठीक, पहले आइए देखते हैं 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। ठीक, 1 पे 5 जीरो, ये 6 अंकों की छोटी संख्या होगी। ठीक, इसको 765 से भाग दिए हम लोग। ठीक, रिमाइंडर यानी शेषफल 550 आ गया। तो अभी संख्या क्या होगी इसमें। ठीक, अभी संख्या इक्वल टू इसका 1,00,000। ठीक, 6 अंकों की छोटी संख्या प्लस जो भाजक है और माइनस शेषफल, इसको करना होगा। तब माइनस करके 200 माइनस करने पर 215 आएगा। तो उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1,02,15 आंसर आएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, पहले गिवन क्या क्या है, भाजक कितना है 23 और भागफल 27 है और शेष कितना है, शेष 15। तो वह भाज्य क्या होगा। ये भाज्य का हम लोग फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चलिए यहाँ पे भाजक कितना है 23 और भागफल 27 और शेष कितना है, ये दोनों को गुना करेंगे। चलिए गुना काट लेते हैं साइड में। 27 इंटू 23 एक 621 प्लस 15 क्या होगा 6 3 6, यही होगा भाज्य। चलिए आंसर है, देख लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग 42 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक भाग के पर्स में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेष 32 और 9 है, तो भाजक क्या होगा। चलिए गिवन क्या क्या है हम लोग को दिया गया, क्या क्या है। भाज्य कितना दिया है 3945 और भागफल कितना दिया हुआ है 32 और शेष कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, चलिए भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य माइनस शेष अपॉन भागफल। ठीक है, चलिए 3945 माइनस 9 अपॉन 32। ठीक है, 3945 माइनस की तो 36 आ गया 32। चलिए इसको घटाते हैं, क्या आएगा 1 2 3 123। इसका राइट आंसर 123 है। देख लीजिए इसके ऑप्शन में है 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 123 इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्या में
40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। चलिए इस टाइप का सवाल हम लोग मान के बनाते हैं। चलिए क्या मानना है, माना कि संख्या x संख्या एक संख्या x और y है। लिखिए, माना कि संख्या x और y है। चलिए पहले दो संख्या का पढ़िए, दो संख्या का योग 90 है, ठीक है। x प्लस y इक्वल टू 90, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसी में उन दोनों संख्या का अंतर 40 है, ठीक, 40 है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इसको अगर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ये 2x इक्वल टू, ये यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं 50 के x इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद y निकालना है। चलिए x निकल गया, पहली संख्या 25 है, निकल गया। उसके बाद y निकालना है। चलिए कोई दोनों में से कोई भी इक्वेशन में ना x का वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद 25 इस साइड जाएगा, 90 इक्वल टू y का वैल्यू 65, x भी निकल गया, y भी निकल गया, ठीक है। अगर ये आप प्रूव करना है तो सीधा समझिए, पहला क्या है, x प्लस y 90 आना चाहिए। x का वैल्यू क्या है 25 और y का 65, इन दोनों को जोड़िए 90 आता है, तो ये इसका प्रूव हो गया, ये आंसर सही है। चलिए इसके ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, 43 नंबर के ऑप्शन में, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर 4, 25 और 65, ठीक। इसके बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि 44 और 45 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए 44 नंबर में क्या कर रहा है, 46 सॉरी, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से विभाजित हो जाए। चलिए 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 1000, ठीक हो, उससे भाग देंगे, ठीक है। ये शेष क्या आ गया, भाग देने पे शेष 21 आ गया, तो अभी संख्या क्या होगी 1000 प्लस, अगर हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे 1000 माइनस 21 कर दें तो हम लोग ये जो अंक आएगा, मान लीजिए 900 कुछ आएगा, ठीक है। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। हम लोग को क्या चाहिए, 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो इसीलिए 89 भाजक माइनस शेषफल, ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा, ठीक है। इसको 68 को 1000 में जोड़ेंगे तो 1068, तो वह छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी संख्या 68 होगी। देख लीजिए इसमें, और चलिए देखते हैं 46 के ऑप्शन में 68 है, देखिए 3 नंबर का ऑप्शन 68 है, ठीक है। इसी तरह 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। चलिए हम लोग डायरेक्ट 88 से भाग दे देते हैं, ठीक। भाग एक बार में लगेगा 119। चलिए ये भी एक बार में लगेगा 88, 1 31 9, ठीक है। ये कितना बार में भाग लगेगा, 3।
5 5 55 शेष बच गया। तो अभी संख्या क्या होगी? क्या होगी? 9,999 माइनस 55 क्या होगा? 4 4 9 9 9900 संख्या क्या होगी? 9944। चलिए ऑप्शन में है 99 से 47 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में है ना, इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। चलिए इससे हम लोग 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक, बड़ी संख्या में पहले बड़ा कौन है? 9 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा क्या है? 7। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद 4 3 0। 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या 3 0 4 5 7 9। इसका अंतर है, यानी अंतर माइनस करने बोल रहे हैं। ये क्या होता है? तेरह बचाते ये इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में है 48 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ठीक, 700 देखिए 2 नंबर का आंसर यही होगा। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक है, निम्नलिखित अंकों में से किस संख्या का स्थायी मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? ऑप्शन क्या क्या है? 0 इसका स्थानीय मान 0 का 0, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 का स्थानीय मान और अंकित मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समान ही रहता है। ठीक, इसका आंसर 1 है, यानी 0 होगा। चलिए उसके बाद हम लोग 51 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2 अंकों की। ठीक, 11। इसका आंसर 11 होगा। ठीक, उसके बाद क्या है 52 नंबर के क्वेश्चन में? 80,905 को संख्या में लिखें। ठीक, 80,000 52 नंबर। ठीक, 80,000 उसके बाद क्या है 905 900 इसको इसी तरह लिखा जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए 2 नंबर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यही आज। चलिए दोस्तों आज यहीं तक।